मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये एक सर्किट देखिए, ए और बी दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक सिस्टम बनाया है जिसमें 3 कैपेसिटर हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें कैपेसिटर नंबर 1 एंड कैपेसिटर नंबर 2 ये हमें दोनों दिख रहे हैं सीरीज में, जबकि ए से बी जाने के ये 2 रास्ते हैं। तो इसमें कुछ पैरेलल भी है और कुछ सीरीज भी है। इसके लिए अलग से रूल्स नहीं है, लेकिन इसका मेथडोलॉजी है, एक मेथड है कि इसको हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, हम क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है। हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि ए और बी के बीच में इस टोटल कैपेसिटेंस कितना है, उसे हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों के रूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर तो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं और कहीं पर पैरेलल में भी जुड़े। सबसे पहले स्टूडेंट को यह पहचानना है कि हमें कहां सीरीज लगाना है और कहां पैरेलल लगाना है। तो उसके लिए एक नियम याद रखिए, डायग्राम में कोई भी ऐसे 2 पॉइंट चुनिए कहीं पर भी जिसके बीच में इंडिविजुअल कैपेसिटर्स बिना ब्रांच आउट किए या तो प्योरली सीरीज में हो या प्योरली पैरेलल में। जैसे अगर मैं कहूंगा कि ये इसके सीरीज में कौन है, ए से बी तक हम गए, कोई नहीं आया, इसके सीरीज में कोई नहीं है। इसके पैरेलल में हमने देखा ये प्लेट इससे जुड़ी है। ओके, तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं? ये वाली प्लेट इससे नहीं जुड़ी, इससे नहीं जुड़ी, इससे जुड़ी, इसलिए ये दोनों पैरेलल में नहीं है। अगर ये प्लेट इस प्लेट से जुड़ी है तो ये वाली प्लेट इससे नहीं जुड़ी है, यहां नहीं जुड़ी है, तो इसलिए ये दोनों भी पैरेलल में नहीं है। लेकिन ये हमको पता है कि यहां ये 2 पैरेलल रास्ते हैं, तो इसके पैरेलल में कौन है? तो आंसर है कि इस सिचुएशन में इसके पैरेलल में एक सिंगल कैपेसिटर नहीं है। ये दोनों मिलाकर अगर एक कैपेसिटर हम बना दें तो वो कैपेसिटर इसके पैरेलल में हो सकता है, जो इसका इन दोनों के कॉम्बिनेशन का इक्वल। अगर एक सिंगल कैपेसिटर बनता तो उसकी एक प्लेट इससे लगती और एक इससे लगती, बट एट प्रेजेंट फिलहाल वो नहीं है, तो इसके पैरेलल में कोई नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते इसके पैरेलल को ढूंढ के। अब हम क्या करते हैं, फिर से और ढूंढने चलते हैं। हमने 2 पॉइंट ढूंढे, ये और ये। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये यहां से यहां तक जाइए, 1 कैपेसिटर एंड दी अदर कैपेसिटर, तो ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज की यही कंडीशन है कि हमको एक से जाना पड़े फिर दूसरे से जाना पड़े और कोई रास्ता अवेलेबल नहीं होना चाहिए, इन दोनों से ही जाना है। तो ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। इस तरह से हमको लोकेट करना है कि कौन सीरीज में है और कौन से 2 पॉइंट के बीच कैपेसिटर्स पैरेलल में है। ये हमने कर लिया लोकेट। यहां 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, लेकिन शर्त क्या है कि सब में से हमको होकर जाना पड़ता और सब सिंगल 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 होने चाहिए, सिंगल भी होने चाहिए। इसके पैरेलल में हम इसको क्यों नहीं कंबाइन कर पा रहे? क्योंकि ये डबल है। अगर इसके पैरेलल में एक ऐसा सिंगल होता ये, तो हम इसको पैरेलल कनेक्शन मान सकते थे। इसको नहीं मान पा रहे क्योंकि ये सिंगल नहीं है, डबल है, और वो ऑलरेडी आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाता है, इसलिए ये कैलकुलेशन नहीं की जा सक रही थी इससे। लेकिन ये दोनों सिंगल सिंगल सीरीज में हैं। अगर यहां से हम ऐसा बना देते ये, अब इसको एग्जामिन करिए, यहां से यहां तक जाना है, ये एक रास्ते में आया और ये दूसरे रास्ते में आया, लेकिन ये रास्ता भी तो है,
इसलिए ये दोनों प्योरली सीरीज में नहीं माने जाएंगे। किसी भी सर्किट में अगर आपको प्योर सीरीज लेना है या प्योर पैरेलल लेना है तो हर मेंबर को इंडिविजुअल रहना चाहिए, बीच में कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। सो बिटवीन 2 पॉइंट्स between any 2 points, capacitors should be in series or parallel, in series or parallel on individual basis as individuals. No branching. Between any 2 points, capacitor should be in series or parallel as individuals. No branching between these 2 points. यहां पर ये 2 पॉइंट हैं P और Q। अगर ये कैपेसिटर होता तो मैं इन दोनों को सीरीज में नहीं ले सकता था क्योंकि ये बीच में ब्रांच हो गई और ये दोनों इंडिविजुअल नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते थे। अब ये दोनों इंडिविजुअल हैं, अब हम इसको ले सकते। तो ये नियम बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल गेट लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आपका बहुत बड़ा सर्किट है, बीच में ब्रांच आ ही जाती है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 पॉइंट हमने पी क्यू लिए हैं और नजदीक नजदीक लेंगे, सिर्फ 2 कैपेसिटर में लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन शर्त अपनी फुलफिल करेंगे कि उनके बीच में इंडिविजुअल ही होने चाहिए, बीच की ब्रांचिंग नहीं चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, एक हमने टेक्निक सीखनी है, do the operation of combination. Do the operation of combination only between these 2 points. ये हम कर सकते हैं, पर कहां करें के लिए देखिए हमने एक दूसरी टेक्निक बनाई और उस टेक्निक को हम बोलते हैं रीड्रॉइंग द सर्किट्स। रीड्रॉ द सर्किट। अब इस सर्किट को हमने रीड्रॉ करना है, एक बार और ड्रॉ करना है। अब जब हम इसे दूसरी बार ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला स्टेप हमारा इफेक्टिव करेंगे। डू द ऑपरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ओनली बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये जो P और Q के 2 पॉइंट हैं, इसके बीच में ये दोनों कैसे हैं? आंसर है सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसको ऑपरेशन करके इसको कंबाइन कर दीजिए। सीरीज का कॉम्बिनेशन हमको मालूम है, C और C अगर है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C मल्टीप्लाइड बाय C अपॉन C प्लस C। तो ये आ गया C स्क्वायर अपॉन 2C, एक C कैंसल हो गया, सो दिस इज C बाई 2। और हमको एक तरीका याद है, अगर एक जैसे कैपेसिटर C C C C n कैपेसिटर आपस में जुड़ते हैं तो इक्विवेलेंट कितना होता है, C अपॉन n। यहां पर 2 एक जैसे जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट कितना होगा, C अपॉन 2। ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। ओके, ये अब इस 2 कैपेसिटर की जगह हम सिर्फ एक कैपेसिटर बनाते हैं और इसकी जो कैपेसिटी C और C थी, इसकी कैपेसिटी इक्विवेलेंट की कितनी हो गई, C बाई 2। वी राइट हियर C बाई 2। ये P से लेके Q तक। अब देखिए P Q के बीच में 2 कैपेसिटर थे
हमने इसको रीड्रॉ किया और अब एक कैपेसिटर बना के इसका रिजल्ट लिख लिया। दिस इज रीड्रॉ। बाकी का सर्किट एज इट इज ही रहने दीजिए। इसका कैपेसिटेंस C, ये हो गया रीड्रॉ। ठीक, अब ये रीड्रॉ हमने कर दिया, फिर से शुरू करते हैं। हमारा टारगेट A to B कॉम्बिनेशन का है, A to B कॉम्बिनेशन। ओके, अब A से B तक जाना है। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। दोनों रास्ते आपस में कैसे हैं? पैरेलल। अगर दो रास्ते पैरेलल हैं तो क्या हम इनके कैपेसिटर को पैरेलल के रूल से जोड़ सकते हैं? तो हमको उसको पहले चेक करना है। क्या चेक करना है? बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैपेसिटर शुड बी इन सीरीज और पैरेलल एज इंडिविजुअल्स। यहां से इस रास्ते पे कौन से दो पॉइंट हम ले रहे हैं? हमने दो पॉइंट अब ये हटा दिए। अब हम A और B को ही दो पॉइंट ले रहे हैं। ये रहा A, या इसको P मानिए, इसको Q मानिए, या इसी को A मान लीजिए क्योंकि ये इससे जुड़ा है, और इसको B मान लेते हैं, इससे जुड़ा है। ओके, तो A से B तक ये एक रास्ता, कितने कैपेसिटर बीच में आए? एक इंडिविजुअल। A से B तक ये दूसरा रास्ता, कितने आए? एक इंडिविजुअल। इसलिए परमिटेड इंडिविजुअल्स, या इसी को हम कहेंगे सिंगुलर, सिंगल। दोनों तरफ सिंगल सिंगल आए हैं, इसलिए हमारा रूल लगेगा। अगर ये डबल होते, अगर ये डबल होता, ये डबल होता, तो हम पैरेलल का रूल नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि उसमें ये प्लेट तो इससे जुड़ती, पर ये प्लेट इससे नहीं जुड़ती, तो वो पैरेलल नहीं होता। नाउ इट इज पैरेलल। अब अगर पैरेलल है तो पैरेलल का हमको इक्विवेलेंट पता है। पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? दोनों को सिंपली प्लस कर देंगे, तो C प्लस हाफ C इज इक्वल टू 3/2C, 3/2C। तो एक इक्विवेलेंट हमको मिला, दैट इज 1.5 C, 3/2C। अब हम इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं, और रीड्रॉ करके जो रिजल्ट आया A और B के बीच का, उसको लिखते हैं A B। और ये कितना है? अब ये सिंगल कैपेसिटेंस आ गया। तो इसको रीड्रॉ किया, इसको रीड्रॉ किया, इसमें से ये डिक्रीज हो गए, दो कैपेसिटर बचे। फिर इसको रीड्रॉ किया, एक कैपेसिटर आ गया, एंड दिस इज अवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस तरह से ये एक टेक्निक है जो आपको मास्टर करनी है। क्या? छोटे छोटे दो पॉइंट ढूंढिए, दो पॉइंट ढूंढिए जिसके बीच में सिंगल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हो, और उनको कंबाइन करिए। सीरीज हो तो, पैरेलल हो तो, उनको कंबाइन करके उसकी जगह में एक कैपेसिटर बनाइए और पूरे सर्किट को रीड्रॉ करिए। पूरे सर्किट को रीड्रॉ करके उसके बदले में एक कैपेसिटर बना दीजिए। दिस इज द सिस्टम। ये हमने ये 3 स्टेप किए, इससे ये छोटा होता चला जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने Q, V और C इसका जो रिलेशन लिया था, व्हाट वाज दैट? Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V। ये रिलेशन किसके लिए है? सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए, सिंगल के लिए, या सब के लिए? तो आंसर है, इसका जब हमने डेरिवेशन किया था, वी हैड टेकन ओनली वन कैपेसिटर, उसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया था और उसमें चार्ज Q दिया था। सो दिस इज ट्रू ओनली फॉर ए सिंगल कैपेसिटर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा एक कैपेसिटर है, इस पर ही हमको क्या लगाना है? पोटेंशियल डिफरेंस V, और इस पर चार्ज कितना है? Q। इस डायग्राम को देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज Q है, और इसका कैपेसिटेंस C है। सिर्फ और सिर्फ इसी सीक्वेंस के लिए ये परमिटेबल है, क्योंकि हमने इसी से ही इसको
डिराइव किया है। अब अगर मैं यहां पर बैटरी लगा दूं, ये V, और बोलूंगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस पर चार्ज कैलकुलेट कर लो। फॉर्मूला क्या है? C इंटू V, C इंटू V। नहीं होगा, क्योंकि ये V इसके अक्रॉस नहीं है, इस 2 पॉइंट पर है, इसलिए Q इज इक्वल टू C इंटू V नहीं चलेगा। तो यहां पर वो नहीं लगेगा, यहां पर भी नहीं लगेगा। ओके, क्या हम इस पर लगा सकते हैं? तो चेक कर लेते हैं। इसकी एक प्लेट इससे जुड़ी है और दूसरी प्लेट इससे जुड़ी है, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल मिल रहा है? वी आर श्योर कि ये V मिल रहा है, तो इसका Q हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल इसके अक्रॉस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर Q इज इक्वल टू C इंटू V कैलकुलेट किया जा सकता है, यहां पर नहीं किया जा सकता। राइट? इसी तरह से अगर हम यहां पर बैटरी हमने यहां जोड़ी हुई है ये, और हमने कहा कि इस बैटरी ने चार्ज दिया है Q, तो ये Q चार्ज दिया है, इसका C है, तो क्या हम इसकी वोल्टेज निकाल सकते हैं Q अपॉन C करके? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन किसके लिए है? सिंगल के लिए। अब यहां से जो Q जाएगा वो Q इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। जो पार्ट इसको मिलेगा Q2, उसके साथ इसका रिलेशन क्या होगा? Q2 इज इक्वल टू C इंटू V। इसलिए कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होगा। तो ये फॉर्मूला हमको कहां लगाने की परमिशन है? जब Q, C, V तीनों के तीनों एक कैपेसिटर के। यहां पर 3 कैपेसिटर हैं, यहां 2 कैपेसिटर हैं, नहीं लगा सकते हम फॉर्मूला। यहां पर 1 कैपेसिटर है, अब लगा सकते। ये अब ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है 3/2C, इसका कैपेसिटेंस, इसका पोटेंशियल V, तो इस पर चार्ज कितना हुआ? तो आंसर है इस पर चार्ज Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई V। दिस इज 3/2C मल्टीप्लाइड बाय V। ये हमने क्या निकाला? चार्ज ऑन दिस इक्विवेलेंट। इतना चार्ज बैटरी में से निकलेगा। इस तरह से हम इक्विवेलेंट पर Q निकाल सकते हैं। उसके पहले हम यहाँ कहीं भी Q नहीं निकाल सकते। हमको C पता है, ये C पता है और ये C भी मालूम है। These 3 quantities are known to us. This V is known to us, but we cannot find out charge. क्यों? चार्ज में जो फॉर्मूला लगाना है C मल्टीप्लाइड बाई V, वो एक कैपेसिटर के लिए है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है इसका Q हम पता कर सकते हैं। क्यों? इसके साथ ये इंडिविजुअल V लगा हुआ है, तो QCV, पर इन दोनों का पता नहीं लग सकता। और बैटरी से कितना चार्ज निकला ये भी पता नहीं लग सकता, क्योंकि कुछ चार्ज यहां भी गया। उसके लिए आपको रीड्रॉ कर करके यहां आना पड़ेगा। सो दिस इज द वन टेक्निक यू हैव टू मास्टर। रीड्रॉ, रीड्रॉ, रीड्रॉ एंड कम टू वन कैपेसिटर। अब ये हाफ पार्ट है। नेक्स्ट हाफ पार्ट, यहां से जो इसको चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, हमको ये देखना है कि इस चार्ज के 2 हिस्से यहां कैसे होंगे, फिर इसके 2 हिस्से यहां कैसे होंगे। हम जिस सीढ़ी से नीचे गए हैं उसी सीढ़ी से हमको ऊपर आने की टेक्निक भी आनी चाहिए। एंड दैट फॉर दैट वी सी दिस एग्जांपल, द नेक्स्ट एग्जांपल।